हाँ तो डियर, वेलकम बैक टू अस्मिता स्टडी। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका जो हिस्ट्री का तीसरा का चैप्टर है क्लास 10th का, जो हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन ना, क्या नाम है इसका, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। उसका लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपका कौन सा प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, उसका जो है हम क्वेश्चन आंसर करवाने वाले हैं। तो चले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कर रहा है। करा प्रश्न संख्या 1 है आपका, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी। तो देखते हैं एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी। करा है वियतनामी मजदूरों से बागानों में एक तरफा अनुबंध व्यवस्था के अंतर्गत काम करवाया जाता था। यानी कि वियतनाम के जो मजदूर था, ठीक है, उसको जो है बागान में जो है एक तरफा अनुबंध व्यवस्था के अंतर्गत जो है काम करवाया जाता था। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या कर रहा है। करा हुआ इस व्यवस्था के अंतर्गत मजदूरों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। यानी कि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था के अंतर्गत जो है मजदूर को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। ठीक है, जबकि मालिकों को अनेकों अधिकार प्राप्त था। जबकि क्या था, मजदूर को तो कोई अधिकार प्राप्त था नहीं, लेकिन जो मिल मालिक था उसको बहुत ज़्यादा अधिकार, अनेकों अधिकार जो उसको प्राप्त था। आगे करा इस अनुबंध के अंतर्गत मालिकों द्वारा मजदूरों से कम मजदूरी पर अधिक काम करवाया जाता था। और ये एक तरफा अनुबंध व्यवस्था के द्वारा ही जो है मजदूर से जो है कम मजदूरी पे जो है अधिक काम करवाया जाता था। ठीक है, तो ये था आप लोगों का 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम 2 नंबर जो है आपको बताने वाले हैं। तो चलिए, ये है आपका 2 नंबर क्वेश्चन। देख लेते हैं क्या कर रहा है वो। कह बाओ दाई कौन था ना, बाओ दाई कौन था। तो देखते हैं, बाओ दाई दक्षिण वियतनाम का एक प्रांत उन्नाव का शासक था। ठीक है, यानी कि बात करें बाओ दाई की, तो बाओ दाई जो था वो दक्षिण वियतनाम, कहाँ के, दक्षिण वियतनाम प्रांत के उन्नाव का शासक था। ठीक है, दक्षिण वियतनाम में एक प्रांत था, उसका नाम था उन्नाव, और वहीं का शासक था कौन, बाओ दाई। कंप्लीट है। आगे देखते हैं, जिसे थोड़ा नीचे कर लेते हैं ना, जिसे फ्रांस तथा अमेरिका का समर्थन प्राप्त था। ये बाओ दाई को जो है फ्रांस और अमेरिका दोनों का समर्थन जो है प्राप्त था। ठीक है, लेकिन इनका शासन साम्यवादियों के सामने होगा, यहाँ पे याद रखिएगा। लेकिन इनका शासन जो है साम्यवादियों के सामने टिकना कठिन था। ठीक है, अतः साम्यवादी राष्ट्रवादियों के बढ़ते विरोध के कारण बाओ दाई को 25 अगस्त 1945 को अपना पद छोड़ना पड़ा। ठीक है, यानी कि साम्यवादी राष्ट्रवादी के विरोध के देखते हुए और साम्यवादी लोगों के सामने जो है इसका शासन व्यवस्था टिकना जो है बहुत ज़्यादा कठिन लगा। और साम्यवादी राष्ट्रवादियों के बढ़ते विरोध के कारण, यानी कि बहुत सारा साम्यवादी विचार के जो भी लोग थे वो इसका जो है बहुत ज़्यादा बाओ दाई का जो है बहुत ज़्यादा विरोध करने लगा, जिसके कारण जो है बाओ दाई को जो है 1945 ईस्वी को जो अपना पद जो छोड़ना पड़ता है। कंप्लीट है। तो ये था आपका 2 का, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। आगे हम 3 जो है आपको बता रहे हैं। तो चलिए 3 नंबर देख लेते हैं क्या कर रहा है। 3 का जो आपका क्वेश्चन है, कह रहा हिंद चीन का अर्थ क्या है। तो देख लीजिए, दक्षिण पूर्व एशिया में हिंद चीन देशों से अभिप्राय, यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया में जो है हिंद चीन देश से अभिप्राय क्या क्या है से देख लेते हैं। तत्कालीन समय में लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले उस पारद्वीपीय क्षेत्र से है जिसमें आज के लाओसा कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। कंप्लीट है, सिंपल सा है। यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया में हिंद चीन देश से अभिप्राय तत्कालीन समय में, यानी कि अभी के वर्तमान समय में लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला उस पारद्वीपीय क्षेत्र से है जिसमें आज के कौन कौन आता है, लाओसा कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। कंप्लीट है। तो ये था आपका 3 सा छोटा सा आंसर था, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। आगे हम 4 नंबर जो है आपको बता रहे हैं। तो चलिए इधर जो है 4 जो है ले लेते हैं। 4 बहुत छोटा सा है, इसका आंसर जो है बहुत छोटा होगा, देख लेते हैं। फिर भी कह रहा है जिनेवा समझौता कब और किसके बीच हुआ था। तो जिनेवा समझौता फ्रांस और वियतनाम के बीच
अमेरिकी हस्तक्षेप के कारण 1954 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, जेनेवा समझौता जो है किसके किसके बीच हुआ, फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। और किसकी हस्तक्षेप के कारण, अमेरिका के हस्तक्षेप के कारण कब हुआ था, 1954 में हुआ था। ये छोटा सा था, देख लिए। चलिए ये 5 है जो आपका अंतिम प्रश्न है। 5 नंबर देख लेते हैं। हुआ आंदोलन की चर्चा करें। तो इसमें जो है चर्चा कर रहे हैं हम, देख लेते हैं। हुआ आंदोलन 1939 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। हुआ आंदोलन का प्रारंभ हुआ 1939 में, जो एक बौद्धिक धार्मिक सांस्कृतिक आंदोलन था। ठीक है, यानी कि हुआ आंदोलन जो था वो हुआ बौद्धिक धार्मिक और क्रांतिकारी आंदोलन था। इन आंदोलन में क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं को भी अंजाम देते थे। यानी कि ये आंदोलन में जो था क्रांतिकारी लोग जो था वो उग्रवादी घटना के अंजाम देता था। ठीक है, जिसमें आत्मदाह तक भी शामिल था। जिसमें क्या था, आत्मदाह तक भी शामिल था। तो ये था आपका 5 नंबर का आंसर। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और इसी के साथ जो है आपका वीडियो समाप्त हो जाता है। तो मैं आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो जो है बढ़िया लगा होगा। तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।